कैसे हो दोस्तों। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज़्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से हमास ने इसराइल के ऊपर 5000 रॉकेटों से हमला कर दिया, जिससे 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट की घोषणा कर दी। दोनों देशों के बीच अभी भी संघर्ष जारी है। यह तो अभी फ़िलहाल की बात है, लेकिन इसराइल और फिलिस्तीन के बीच इतिहास सदियों पुराना है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय से शुरू हो गई थी। उस समय एक साम्राज्य ओटोमन यानी उस्मानिया साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा लिया। उस समय फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे, जबकि अरब बहुसंख्यक थे। 1922 से 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की तरफ बढ़ता गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था और फिलिस्तीनी लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। दरअसल दुनिया भर में जब यहूदियों के साथ अत्याचार हो रहा था, और एक अत्याचार इतना भयानक था जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय उनके साथ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के नाजी शासक ने करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में भरकर उनका नरसंहार किया। इसके बाद यहूदियों को एहसास हुआ कि यूरोप भी उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। फिर उन्होंने फैसला किया कि फिलिस्तीन के अलावा उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो सुरक्षित हों। यहूदियों का मानना था कि सुरक्षा की गारंटी सिर्फ एक अलग यहूदी राष्ट्र ही दे सकता है। दरअसल यहूदी 1000 ईसा पूर्व से वहीं रहते थे जहां आज का इसराइल और फिलिस्तीन है। धीरे धीरे यहूदी उसी स्थान पर आकर बसने लगे। अरब के लोग वहां पहले से ही रहते थे। इसके बाद दोनों समुदायों में मतभेद होने लगे और मतभेद लड़ाइयों में तब्दील हो गए। ब्रिटेन सरकार इसे हल करने में सक्षम नहीं थी और ब्रिटेन ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को भेज दिया और इसके बाद 4 अगस्त 1948 को इसराइल की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव रखा कि इस भूमि को 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए, जिसका एक हिस्सा यहूदियों को दे दिया जाए और दूसरा हिस्सा अरबों को दे दिया जाए, और तीसरा भाग जो कि जेरूसलम, जहां यहूदी और मुसलमान दोनों समुदाय रहते हैं, वहां यूएन का कंट्रोल रहेगा। और इसी तरह 14 अगस्त 1948 को इसराइल देश की स्थापना हुई। 1948 को इसराइल के अस्तित्व में आने के बाद से ही यहाँ युद्ध शुरू हो जाते हैं। इसराइल अपनी स्थापना के बाद से ही अरबों की आंखों में खटकने लगा और फिर वही हुआ। नवनिर्मित इसराइल पर एक साथ 4 देशों ने, जिसमें मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन मिलकर हमला बोल देते हैं। इस युद्ध में फिलिस्तीन लड़ाकों ने अरब देशों की मदद से युद्ध लड़ा, लेकिन इसराइल के हाथों बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और दिए गए जमीन के कुछ हिस्सों को भी गंवाना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को उनके इलाके से खदेड़ दिया गया और उन्हें पड़ोसी देश में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। और यह युद्ध 1 साल बाद शांत होता है। इस युद्ध को इसराइल के यहूदियों ने स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि फिलिस्तीनियों की हार के बाद फिलिस्तीनियों ने इसे एक बड़ी तबाही कहा। 1948 के जंग में फिलिस्तीन का काफी सारा हिस्सा इसराइल के कब्जे में आ चुका था। 1949 में एक आर्मी स्टाइस लाइन खींची गई, जिसमें फिलिस्तीन के 2 क्षेत्र बने, एक वेस्ट बैंक, दूसरा गाजा, जिसे गाजा पट्टी भी कहा जाता है। और यहाँ पर करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वही वेस्ट बैंक इसराइल के पूरब में स्थित है, जहाँ करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इसमें से ज़्यादा मुस्लिम और अरब हैं। वेस्ट बैंक में 3 धर्मों के पवित्र स्थल है, जहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। वेस्ट बैंक का एक स्थान है जेरूसलम, जो लड़ाई का मुख्य केंद्र है। इसके बाद इस विवाद में एक अहम मोड़ तब आया जब एक साथ 6 अरब देशों ने, जिसमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुवैत में मिलकर 5 जून 1967 को इसराइल पर हमला कर देते हैं। यह हमला 6 दिनों तक चला। इस युद्ध में इसराइल ने अकेले ही 6 देशों को धूल चटा दी। 6 दिन तक चले इस युद्ध को 6 डे वार भी कहा जाता है। इस युद्ध से पहले गाजा पट्टी पर मिस्र और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का कब्जा था, जिसे इसराइल ने युद्ध में जीत लिया। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित कर इसराइल को जीते हुए इलाकों को छीनने के लिए कहा। दोनों समुदायों के बीच युद्ध का असली कारण है जेरूसलम, क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अपनी राजधानी जेरूसलम को बताते हैं, बल्कि इसराइल ने तो अपनी आधिकारिक राजधानी जेरूसलम को ही घोषित कर रखा है। दरअसल जेरूसलम तीनों धर्मों, यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो मुसलमानों के लिए जेरूसलम मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि इस्लाम में ऐसा माना जाता है जब पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने बात करने के लिए बुलाया, तब पैगंबर मोहम्मद मक्का मदीना से घोड़े पर बैठकर जेरूसलम आए और वह जेरूसलम की एक चट्टान से घोड़े समेत जन्नत गए और अल्लाह से मिलने के बाद वह वापस आए। उसमें से एक चट्टान आज भी है, जिसे हरम अल शरीफ कहा जाता है। हरम अल शरीफ का मतलब पवित्र घर, और पूरे साल मुस्लिम इस पवित्र स्थान पर आते हैं।
खास तौर पर रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान हर शुक्रवार को हज़ारों की संख्या में मुसलमान यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। जेरूसलम से कुछ दूर पर एक शहर है बेतलहम। ईसाइयों का ऐसा मानना है जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ बेजगह बेतलहम ही है, लेकिन ईसाइयों के लिए सभी पवित्र जगह है जेरूसलम, क्योंकि जेरूसलम ही वही जगह है जहाँ ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उसके बाद उन्हें यहाँ पर ही दफनाया गया था। और जहाँ पर उन्हें दफनाया गया वहाँ पर एक चर्च है और वह चर्च भी जेरूसलम में ही स्थित है। उस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ सेफलगर। और जेरूसलम में यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान है हेरोड टेम्पल की वेस्टर्न वॉल, यानी पश्चिमी दीवार। यहूदियों का ऐसा मानना है कि जेरूसलम वही जगह है जहाँ आधारशिला रखकर पूरी दुनिया का निर्माण किया गया और यहीं पर इब्राहिम के बेटे आइजक की कुर्बानी दी गई। यहूदियों का ऐसा मानना है कि उनके पहले राजा सोलोमन, जिन्हें कुछ यहूदी पैगंबर भी मानते हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाया, उनका मंदिर सोलोमन टेम्पल 586 ईस्वी में तोड़ दिया गया। उसके बाद इनका सेकंड टेम्पल किंग हेरोड के नाम से बनवाया गया, तो उस मंदिर को हेरोड मंदिर कहा गया। इसके बाद 70 एडी में रोमन ने इस मंदिर पर अटैक किया और हेरोड मंदिर को तोड़ दिया। और अब की बार रोमन ने केवल मंदिर ही नहीं तोड़ा बल्कि यहूदियों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। जब यहूदी यहाँ से चले गए तो रोमन ने मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया, लेकिन बस उस मंदिर की एक दीवार रह गई और वह दीवार ही यहूदी सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। तो आज के टाइम में वह दीवार जहाँ यहूदी पूजा करते हैं उसके ऊपर हरम अल शरीफ और बगल में अल-अक्सा मस्जिद है, जो मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बना तो सबसे पहले उसे यही इश्यू दिया गया, लेकिन आज की तारीख तक वह उसका समाधान नहीं ढूंढ पाया। संयुक्त राष्ट्र को लगा अगर यह दो ऐतिहासिक पवित्र जगह एक के ऊपर एक हैं तो हम इसका विभाजन कैसे करें। यह जो दीवार थी हेरोड मंदिर की पश्चिमी दीवार, जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं, आज की डेट में यहूदियों के लिए इससे पवित्र जगह और कोई नहीं है। वह इस दीवार को वेलिंग वॉल भी कहते हैं। वेलिंग वॉल का मतलब दहाड़ मार कर रोना। जब यहूदी यहाँ जाते हैं तो वह इमोशनल होकर रोते हैं और वह इसलिए रोते हैं कि हम तुम्हें नहीं बचा पाए, और कागज़ पर अपनी मन्नत और दुआएं लिखकर इस दीवार की झुर्रियों में डाल देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि हमारा संदेश ईश्वर तक जाएगा और वो हमारी मदद करेंगे। जेरूसलम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद में केवल मुसलमान ही नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन गैर मुसलमानों को यहाँ केवल घूमने की एंट्री मिलती है और इबादत करने के लिए पाबंदी लगी हुई है। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमास का जन्म कैसे हुआ। 1970 में फिलिस्तीनियों ने एक बार फिर से इजराइल के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर दी और फिर अराफत की अगुवाई पहले फतेह PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनियों की आवाज़ को उठाना और उन्हें पुनः स्थापित करना और उनकी सुरक्षा करना था। इसी के साथ फिर से इजराइल के साथ लड़ाइयाँ चलती रहीं। 1987 वह साल था जब फिलिस्तीन ने एक चरमपंथी संगठन हमास का गठन किया। हमास अस्तित्व में इसलिए ही आया था कि आतंकवाद के दम पर इजराइल को वापस ले ले। इसके बाद 2002 में दोनों तरफ से हिंसा और विरोध देखने को मिलता है, जिसमें कई इजरायली और फिलिस्तीनियों की जान चली जाती है। और इसके बाद सन 2006 में हमास ग्रुप फिलिस्तीन में इलेक्शन लड़ता है और PLO की पार्टी फतेह को हराकर इलेक्शन जीत जाता है और 172 सीटों में से 74 सीटों पर हमास का कब्जा होता है। और इसके बाद सन 2007 से गाजा पट्टी पर हमास का शासन है, मगर दोनों पार्टियों में सन 2007 में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। इसके बाद फिलिस्तीन दो देशों में बढ़ गया, एक हिस्सा जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं जिस पर PLO और फतेह पार्टी का शासन चलता है, और दूसरा हिस्सा गाजा पट्टी जिस पर हमास का शासन लागू है। और इस तरह से एक देश के 3 टुकड़े हो जाते हैं। आशा करते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई जल्द ही खत्म हो, क्योंकि यह कह देना भी सही नहीं है कि इजराइल को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सोच कर देखिए कि वहाँ पर आम लोगों की ज़िंदगी क्या होगी। अगर आप वहाँ के आम लोग होते तो आप किस तरह से इन सब चीज़ों का सामना करते। आपके सीने में हर पल एक खौफ होता कि पता नहीं किसी भी पल हमारे घर के ऊपर मिसाइल गिर जाए। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।